जी वेलकम बैक। और लास्ट टाइम मैंने वीडियो को मतलब कि पास किया था, वो इसलिए कि मैंने जो पहली हमारी रिकॉर्डिंग थी उसे सेव कर लिया था, ताकि अगर लाइट चूँकि जाने वाली थी, अगर लाइट चली जाए तो जितनी भी मेरी रिकॉर्डिंग थी तकरीबन 24-25 मिनट की, वो तमाम ज़ाया हो जाती, तो मुझे फिर से दोबारा से बनाना पड़ती। तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग मैंने अलग से सेव कर ली और ये अलग से वीडियो है, लेकिन ये दोनों रिकॉर्डिंग मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बना कर दूंगा। ठीक है, तो जहाँ से लास्ट टाइम हमने काम छोड़ा था और वहीं से हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं। और कुछ बातें शायद मैं आपको पहले बताई थी या नहीं, खैर रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन एक बात शायद मैं पहले भी आपको पहले कह चुका हूँ कि आपने जितनी भी मैं अहम अहम बातें बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जितने मैंने आपको शॉर्ट टूल्स बताए हैं, ठीक है, शॉर्टकट, वो शॉर्टकट और तमाम अहम बातें आप अपने पास एक रजिस्टर के अंदर लिखते चले जाएं। मतलब मैं अभी आपको कुछ अहम बातें बताए देता हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि जो इमेज हमने ओपन करनी है और उसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करनी है, उस इमेज को ओपन करने के साथ फ़ौरन ही हमने उसे लॉक करना है। ठीक है, मसलन अभी मैं ऐसे अनलॉक करता हूँ शिफ्ट के से, शिफ्ट के प्रेस किया, देखिए ये इमेज लॉक अनलॉक हो गई। इसका नुकसान ये है कि आप देखें यहाँ पे आप ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग करते करते ही कहीं भी आपकी ये इमेज थोड़ी सी खिसक जाएगी ऐसे, तो देखिए आपकी ये तमाम जो ड्राइंग है ये ख़राब हो जाएगी। फिर आपके लिए इसको यहाँ पे फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड किया मैंने, अंडू कर लिया, ठीक है, एक स्टेप, तो बिल्कुल ये पहले वाली पोजीशन पे आ गई। तो जब भी आप कोई भी मतलब कि इमेज आप ओपन करवाएंगे वेलकम सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके ऊपर ड्राइंग के लिए या पंचिंग के लिए, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, ट्रैवलिंग तो खैर हम डिज़ाइन की करते हैं, उसमें तो इमेज की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी कोई इमेज आपने ओपन करवानी है, आपने उसको लॉक लाजमी करना है। लॉक कैसे करना है ये नोट कर लें अपने पास। उस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारी सिलेक्ट होगी। जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड से के का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप के का बटन प्रेस करेंगे ये इमेज लॉक हो गई। अब आप जैसे मर्जी इसके ऊपर ड्राइंग करें, पंचिंग करें, ये जो इमेज है ये अपनी जगह से हिलेगी बिल्कुल नहीं। ठीक है, जिससे आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो ख़राब नहीं होगी। फिर से अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं, इसका लॉक ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये भी नोट कर लें। वो कैसे करना है, शिफ्ट के, जैसे ही आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके के प्रेस करेंगे तो ये देखें ये तस्वीर जो है वो अनलॉक हो गई है। इसके अलावा एक और शॉर्ट टूल है, उसे भी अपने पास नोट करें, वो है अंडू का। अंडू मतलब कि देखिए हमने इसको, हम इसे यहाँ लेके आए, अब हम सोच रहे हैं कि नहीं गलती होगी, यहाँ नहीं लाना था, पहले वाली पोजीशन ही ठीक थी। तो एक कदम पीछे जाने के लिए, एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम शॉर्ट टूल इस्तेमाल करते हैं, वो है अंडू का। वो कंट्रोल जेड से, जैसे ही हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो देखिए हम एक स्टेप पीछे आ गए। अब हम कहेंगे नहीं यार यहाँ नहीं, जो पहले वाली पोजीशन थी वही ठीक थी, ये तो हमने गलत अंडू कर लिया, तो आप फिर से एक कदम आगे जा सकते हैं। वो कैसे, वो रेडो से, रेडो की शॉर्टकट भी नोट कर लें, वो है कंट्रोल वाई। जैसे ही मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रेडो, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रेडो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, इनको अच्छी तरह से समझना है। एक कदम पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड यानी कि अंडू, और एक कदम आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई यानी कि रेडो। और ये काम आप एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंडू और रेडो आप वेलकम में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेव कर लें और कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे या फाइल को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, प्रोजेक्ट को या फाइल को, और कैंसिल करने के बाद आप दोबारा ओपन करेंगे तो फिर जो पहले वाला आपने डिज़ाइनिंग की होगी वहाँ पे आप अंडू या रेडो नहीं कर सकेंगे। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, देखें मैंने इस डिज़ाइन को बंद कर दिया, लाइट चलेगी, अब दोबारा से ओपन किया, तो ये जितनी मैंने डिज़ाइनिंग की है, ये इतनी डिज़ाइनिंग जो मैंने की है, ठीक है, इसको मैं अंडू या रेडो अब नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया। अब देखिए मैं कंट्रोल जेड का बटन प्रेस किए जा रहा हूँ, ये देखें ये वापस नहीं जा रहे कुछ भी। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर कितनी भी डिज़ाइनिंग कर लूँ, उसके बाद अगर मैं कंट्रोल जेड का बटन प्रेस करता चला जाऊँगा तो वो तमाम डिज़ाइनिंग जो है वो वापस ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ों की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मुख्तसर ये कि कंट्रोल जेड अंडू के लिए आप इसे एक से ज़्यादा बार भी अंडू कर सकते हैं, और कंट्रोल वाई रेडो के लिए, और रेडो भी आप एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शॉर्ट टूल है, वो पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो है बी। बी का बटन प्रेस करते हैं हम
एक ख़ास हिस्से को जूम करने के लिए। बी का बटन मैंने प्रेस किया और अब मुझे इतने हिस्से को जूम करना है, तो इतने हिस्से की मैंने सिलेक्शन ली लेफ़्ट की मदद से, और ये देखिए इतना हिस्सा हमारे पास जूम हो गया। पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, और कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मुझे चूंकि रेड ही चाहिए तो मैं रेड ही रहने दूंगा। उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक की, यहाँ से राइट, क्योंकि राइट क्लिक जो है वो गुलाई के लिए की जाती है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से याद दिलाया जाता हूँ कि आपने जो पहली क्लिक करनी है, सबसे पहली क्लिक शुरुआत वाली, वो आपकी लेफ़्ट ही होनी चाहिए। और जब आप आखिरी क्लिक करेंगे, बिल्कुल एंड वाली आखिरी क्लिक, वो भी आपकी लेफ़्ट होनी चाहिए, ठीक है। बीच में आप जितनी मर्जी गुलाई करें। तो पहली हमने लेफ़्ट क्लिक की, दूसरी राइट क्लिक की, और ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वेलकम के सॉफ्टवेयर में इसकी आवाज़ भी आती है। आवाज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लेफ़्ट क्लिक की आवाज़ और है और राइट क्लिक की आवाज़ उससे मुख्तलिफ है, ठीक है। फिर मैं यहाँ भी मुझे गुलाई चाहिए, तो हालांकि ये यहाँ से लाइन सीधी जा रही है, लेकिन अगर मैं सीधी लाइन यहाँ पे बनाता हूँ तो ये खूबसूरत नहीं होगा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमने जो स्केच है उसको, उसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन डिज़ाइनिंग हमने बिल्कुल उसकी A to Z नकल नहीं करनी। जहाँ हमें लगे कि भाई यहाँ स्केच ठीक नहीं है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो जहाँ हमें ये लगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं, दूसरी तरह से होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम जो डिज़ाइनिंग है अपने हिसाब से करेंगे, ना कि जहाँ पे स्केच गलत है उसको वहाँ पे गलत भी हम बना जी। तो उसके बाद हम इसे यहाँ पर भी गोलाई में लेके आएंगे, राइट क्लिक, यहाँ भी राइट, और यहाँ पे देखें हमारी एक तरह की जो ड्राइंग है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे किनारा आ गया, तो जहाँ भी किनारा आएगा एक तरह से ड्राइंग ख़त्म होगी, वहाँ पे हमें लेफ़्ट क्लिक ही करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखें यहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ, अब उस गलती का रिजल्ट क्या होगा। मसलन मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक की, फिर आगे भी यहाँ तो गुलाई, यहाँ भी राइट क्लिक करूँगा, ये देखें ये सारा गलत हो गया। ये अगर आप गौर करें तो ये देखें ये किस तरह से हो गया, ये गोलाई में आ गया है। तो इसलिए जब किनारा आ जाएगा, जहाँ पे आपकी एक तरह की ड्राइंग ख़त्म हो रही है, जहाँ पे एक किनारा आएगा, वहाँ पे लाजमी आपने लेफ़्ट क्लिक ही करनी है, वहाँ पे राइट क्लिक बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक ही करूँगा क्योंकि यहाँ पे किनारा है। अगर राइट क्लिक करेंगे तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ अभी कुछ देर पहले ही कि वो फिर इस तरह से ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर अब गुलाई में चाहिए हमें, तो यहाँ भी राइट क्लिक, राइट, और इन पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो आपने मुनासिब रखना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर आप बिल्कुल करीब करीब पॉइंट लगाएंगे डर डर के, तो वो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, और अगर बहुत दूर लगाएंगे, ज़्यादा ही दूर, तब भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मुनासिब रखें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ इस तरह से देखें, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली सीख जाएंगे इसे। अब ये आखिरी पॉइंट है तो हम इसे लेफ़्ट ही लगाएंगे, और एंटर किया तो ये देखिए हमारे पास ये शेप आ चुकी है। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसे शुरू कर लेते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट, राइट और राइट, लेफ़्ट। ये कुछ ठीक नहीं है। अब देखें ये जो पत्ती इसने बनाई है स्केचर ने, उसने बहुत ही मतलब कि ये ठीक नहीं है। इसे आपने जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि भैया इस तरह की चीज़ें प्रोफेशनल काम में नहीं चलती, तो ये शुरू से ही आप इन्हें सीखें, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से बनाएं कि ये खूबसूरत लगे। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक की, यहाँ भी राइट और यहाँ पे लेफ़्ट, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट। उसके बाद यहाँ पे राइट, राइट, राइट और यहाँ पे लेफ़्ट, और एंटर कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये पत्ती काफ़ी हद तक खूबसूरत दिखाई दे रही है बनिस्बत इसके। अगर मैं इसको बिल्कुल इसी तरह से बनाऊं तो ये बहुत बुरी नज़र आ रही है। तो ये काम आपने करना है शुरुआत में, चाहे आप ये काम ना करें, शुरुआत में जैसी जो चीज़ बनी है आप उसके ऊपर ही प्रैक्टिस कर लें, बेहतर होगा, ठीक है। अगर आप खूबसूरत बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो टाइम ज़ाया होगा, मुश्किल हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ खुद ब खुद ही खुलेगा, ठीक है। तो शुरुआत में मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप खूबसूरती की कोशिश ना करें कि डिज़ाइन को खूबसूरत बनाएं खुद से, बल्कि जैसा बना है आप उसके ऊपर वैसी ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर चुके, कम से कम कोई 5-6 स्केच के ऊपर आप डिज़ाइन बना चुके, फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि जहां आपको नज़र आए कि स्केच में ये चीज़ खूबसूरत नहीं है, मुझे इसे इस तरह से बनाना चाहिए तो ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, तो वहाँ आप अपने खुद का जहन इस्तेमाल करें। अब देखें मैं इसे रीशेप ऑब्जेक्ट करके, ठीक है,
रीशेप ऑब्जेक्ट करके मैं इसे मज़ीद खूबसूरत बना सकता हूँ। अब रीशेप करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो चीज़ को आपको रीशेप करना है उसको सिलेक्ट करें। इस वक्त ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अगर मुझे इसे सिलेक्ट करना है, रीशेप करना है, तो मैं इसे क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो जो चीज़ आपको रीशेप करनी है इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद या तो आप, ये हमारे पास रीशेप ऑब्जेक्ट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये रीशेप हो जाएगा, या फिर इसकी शॉर्टकट है, इसको नोट कर लें, इसकी भी शॉर्टकट, ये पॉइंट भी नोट कर लें। इसकी शॉर्टकट है रीशेप ऑब्जेक्ट की, वो है एच। जैसे ही आप जिस ऑब्जेक्ट को, जिस चीज़ को रीशेप करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप एच का बटन प्रेस करेंगे वो रीशेप में आ जाएगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट रीशेप ऑब्जेक्ट की, इस बटन की शॉर्टकट एच है, ठीक है, एच का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो रीशेप में आ जाएगा। इसके अलावा अब जब हमें इसे हटाना है, मसलन हमने देखा इसे रीशेप में, हमने कहा नहीं यार ठीक है हमें रीशेप नहीं करना, तो वापस जाना है, तो वो ESC आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर बटन मौजूद है ESC का, वो होता है कि किसी भी सिलेक्शन को हटाने के लिए। ये देखिए जैसे ही मैंने ESC का बटन प्रेस किया, या इसे एग्जिट भी कहते हैं इस बटन को, ठीक है, तो वो हमारी सिलेक्शन जो थी वो हट गई। इसके अलावा ये जो हमारे पास इमेज है उसको शो बिट मैप्स, यानी कि जो हमारी इमेज है उसको शो करने के लिए यहाँ पे ये बटन मौजूद है, ठीक है। इसको आप प्रेस करेंगे हमारी इमेज शो हो जाएगी, पहले भी बता चुका हूँ। और अगर इसे हाइड करना है, छुपाना है, तो दोबारा से प्रेस करके हटा भी सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट ये भी नोट कर लीजिए, ये है डी यानी कि इमेज को शो करने के लिए, और दोबारा प्रेस करेंगे तो इमेज जो है वो छुप जाएगी, यानी कि हाइड हो जाएगी। ये तमाम शॉर्टकट टूल तो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, इनको आप नोट करते चले जाएं। और ये एक बार तो आपको बता चुका हूँ, इन्हें नोट कर लें। मैं जब भी दोबारा भी मतलब कि इस टॉपिक पे बात होगी तो लाजमी नहीं कि जो बात मैं आपको एक दफ़ा बता चुका हूँ वो दोबारा से हम नहीं करेंगे। जब भी हम मतलब कि एक जो चीज़ है जिसे हम एक बार सीख लेंगे, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो चीज़ें रिपीट होंगी मैं आपको दोबारा भी सिखाता चला जाऊँगा। ये नहीं कि जो चीज़ एक दफ़ा समझा दी गई तो बस ख़त्म, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम आगे इनको मज़ीद भी सीखेंगे और बार बार डिस्कस करेंगे। इसके बाद शिफ्ट Z जूम आउट के लिए, ठीक है, शिफ्ट Z जूम आउट के लिए, ये भी आप नोट कर लीजिए। जूम आउट के लिए शिफ्ट Z, और जूम इन के लिए सिर्फ और सिर्फ Z का बटन, ठीक है। जूम इन के लिए यानी कि इमेज को बड़ा करने के लिए Z का बटन प्रेस करेंगे, और जूम आउट के लिए यानी कि तस्वीर को छोटा करने के लिए शिफ्ट Z, ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके Z प्रेस करेंगे। और ये दो चीज़ें भी आपने नोट कर ली। उसके बाद एक और शॉर्ट टूल है, वो भी नोट कर लीजिए, वो है ज़ीरो का बटन। जैसे हमारे कीबोर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये बटन्स मौजूद हैं, तो इनमें जो ज़ीरो का बटन है वो प्रेस किया जाता है ऑल डिज़ाइन को देखने के लिए, ठीक है। हमारे पास कहीं भी कुछ भी है, जो कुछ हमने एक फ़ाइल के अंदर डिज़ाइन किया होगा उस तमाम को एक साथ देखने के लिए, स्क्रीन के ऊपर एक साथ देखने के लिए हम ज़ीरो का बटन प्रेस कर देते हैं, और बी का बटन प्रेस किया जाता है एक ख़ास हिस्से को जूम करने के लिए। तो ये तमाम शॉर्ट टूल लाजमी है कि आप इन्हें अपने पास लिख लें कहीं और इन्हें याद कर लें, और इनकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक दो बार सीखेंगे तो आपको भूल जाएंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। दोबारा से हम पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेफ़्ट क्लिक, राइट राइट राइट, लेफ़्ट राइट 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 और लेफ़्ट। अब मैं साथ में बार बार बोल भी रहा हूँ, और मैं इन्हें रीशेप अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। अभी हम रीशेप वगैरह के चक्कर में पड़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, समझाना भी आपको टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आपके लिए समझना भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी मतलब कि तवील होती चली जाती है। उसके बाद फिर शिफ्ट Z किया। अब देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ मैंने शिफ्ट Z किया, ताकि हालांकि मैं आपको ये तमाम चीज़ें एक बार बता चुका हूँ, बल्कि एक से ज़्यादा बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन्हें बार बार आपको बताता चला जाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ जाए। कुछ लोग इस चीज़ को नापसंद भी करते हैं। वैसे मेरी जो वेबसाइट है computerhole.blogspot.com, उस पर एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, बल्कि नहीं, मेरी वेबसाइट पर कमेंट नहीं किया था, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उस पर मुझे कमेंट किया था। मैंने एक वीडियो कोर्स बनाया था, वो था
tune.pk से अर्निंग के हवाले से। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि जाहिद साहब आप ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये तो हर किसी को मालूम है, ठीक है, मतलब कि वीडियो कैसे डालनी है, किस तरह से उसकी मज़ीद सेटिंग्स हैं, व्यूज़ कैसे लाने हैं, ये चीज़ें तो हर बंदा जानता है। आप हमें पेमेंट मेथड बताएं, मतलब कि हमने जो पेमेंट है वो कैसे हासिल करनी है, बैंक इंफॉर्मेशन हमने कैसे डालनी है, वो अलर्ट पे है, मतलब पे ओनियर है या पेज़ा वगैरह, ये चीज़ें जो ऑनलाइन अर्निंग का जो लोग काम करते हैं ये वो चीज़ें जानते हैं। तो उस बंदे ने मुझसे कहा कि जो असल बात है ना वो बताएं, छोटी मोटी बातें छोड़ दें। तो मैंने उस बंदे से कहा कि भाई मेरे बात ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर बेसिक नहीं जानते, ठीक है, तो उनके लिए लाजमी है कि हम हर आसान तरीका इस्तेमाल करें, ऐसा तरीका जिससे कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, जो ज़हीन लोग हैं वो तो समझ जाएं, लेकिन वो लोग जो कमज़ोर हैं वो भी समझ सकें। तो ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल करना चाहिए। टीचिंग मेथड में भी ऐसे ही होता है, टीचर एक ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल करता है कि जिससे सिर्फ ज़हीन स्टूडेंट ही ना समझ सकें सवाल को, बल्कि जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो भी समझ सकें। तो इसमें चाहे वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा तरीकाकार होना चाहिए जिससे हर किस्म का स्टूडेंट जो है वो आसानी से सीख सके। तो इसलिए मैं जो मतलब कि जो ऑप्शन मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा मैं आपको बार बार बताऊँगा। चाहे जो कुछ लोग मैं जानता हूँ जो कॉम्पिटेंट है वो कहेंगे कि यार ये क्या हमारा वक्त ज़ाया किया जा रहा है, तेज़ी से समझाना चाहिए, फास्ट मेथड होना चाहिए। तो भाई फास्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे फिर जो ये है कि ये कोर्स सिर्फ ज़हीन लोगों के लिए नहीं है, जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए भी है। तो उससे फिर नुकसान ये है कि जो लोग कमज़ोर हैं, वीक हैं, जिन्हें कंप्यूटर बेसिक्स भी नहीं आती, उनके लिए फिर नामुमकिन हो जाएगा सीखना इस तरह के तरीक़ाकार से। खैर आगे बढ़ते हैं, और बी का बटन प्रेस किया और एक ख़ास हिस्से को फिर से हमने जूम कर लिया। उसके बाद पॉलीलाइन ऑलरेडी हमारी सिलेक्ट है। अब हम इसको, अब देखें आपने इस डिज़ाइन को जिस तरह से मैं बना रहा हूँ इसे गौर से देखें और इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। मसलन हमने ये एक पत्ती बनाई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने यहाँ से शुरू नहीं किया क्योंकि इसकी ये जो लाइन है स्केच की ये ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इस पत्ती को हमने यहाँ से शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो पत्ती है इसको हम यहाँ से शुरू नहीं कर सकते। अगर हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे तो ये इतनी लाइन भाई ये तो ज़ाया चली जाएगी। तो ये पत्ती शुरू ही यहाँ से हो रही है, और इस पत्ती को देखें, इसको हमने यहाँ से शुरू नहीं किया, इसको हमने यहाँ से शुरू कर लिया क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी ये पत्ती जो है ये ख़त्म हो रही है और ये पत्ती जो है ये यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ही है। तो ये चीज़ें आपने खुद से देखनी है, समझनी है, ठीक है। बी का बटन प्रेस किया, इस पत्ती को जूम कर लिया हमने इसकी सिलेक्शन लेके। उसके बाद हम यहाँ से सबसे पहले लेफ़्ट की प्रेस करेंगे, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, यहाँ पे लेफ़्ट, फिर राइट, फिर राइट, राइट और यहाँ तक लेफ़्ट और एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसकी ड्राइंग, डी का बटन प्रेस किया, ड्राइंग को ऑफ किया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक की, इसको सिलेक्ट किया, एच का बटन प्रेस किया, इसको रीशेप में लेके गए और यहाँ पे आपने इसकी मज़ीद मतलब कि इसकी गुलाई वगैरह देखनी है और इसकी खूबसूरती में मज़ीद आपने इजाफा करना है। जिस तरह से भी आपको लगे कि भाई इसमें इस चीज़ की कमी है, ये इस तरह से नहीं इस तरह से होनी चाहिए थी, उस तरह से आप इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेंगे। डी का बटन प्रेस किया तो दोबारा से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसमें आप एक चीज़ और भी देख लें, ये देखें अक्सर आप देखेंगे कि किनारे आपस में मिले हुए नहीं होंगे, क्योंकि ये जस्ट ड्राइंग है, ये अभी हम पंचिंग नहीं कर रहे, जस्ट हम ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग बहुत अहम होती है कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए, तो पहले ड्राइंग की जाती है, ठीक है। अगर इसमें बी का बटन प्रेस किया और यहाँ से मैं जूम करता हूँ तो ये देखें अगर ये किनारा यहाँ से मिला नहीं भी होगा, रीशेप किया, रीशेप करने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर ले गया और यहाँ पे एंटर किया, तो अब आप देखें ESC का बटन प्रेस किया सिलेक्शन हटाने के लिए। अब आप ये देखें कि ये यहाँ से मिला हुआ नहीं है। अगर इस तरह से भी कोई चीज़ बन जाएगी कि जो थोड़ी आपस में मिली हुई ना भी हो तब भी खैर है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जस्ट स्केच है, ठीक है। आपके पास एक स्केच आना चाहिए, जस्ट स्केच है, इसमें हमने मतलब कि अभी पंचिंग नहीं की, डिज़ाइनिंग ये है, लेकिन ये स्केच हम बना रहे हैं, ठीक है। हम ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, हम एक अपना स्केच बना रहे हैं, ड्राइंग स्केच। इसमें अभी जब हम मतलब कि इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो इन टूल्स की मदद से करेंगे, इन टूल्स की मदद से, ठीक है। ये हमारे ड्राइंग टूल्स हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको मैंने टॉपिक में भी दिखाया था कि ये हमारे ड्राइंग टूल्स हैं, ये तमाम, ठीक है। ये जितने भी हमारे ये टूल हैं ये तमाम ड्राइंग टूल्स हैं, जो हम मतलब कि बाकायदा पंचिंग करेंगे वो हमारे पास
ये टूल्स की मदद, इन टूल्स की मदद से की जाएगी। और मज़ीद हमारे पास ये जो टूल्स हैं वो तमाम टूल मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, उन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रोल Z का बटन मैंने प्रेस किया वापस उसे उस पॉइंट पर लाने के लिए, D का बटन प्रेस किया इमेज को शो करने के लिए, शिफ्ट Z किया मैंने ताकि मैं इसे जूम आउट कर सकूं, फिर मैंने B का बटन प्रेस किया और अब मैं देख रहा हूं कि मैंने ये हिस्सा जो है इस पत्ती को बनाना है। इस खास हिस्से को मैंने जूम किया B के बटन की प्रेस करने की मदद से। उसके बाद दोबारा से पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया और लेफ़्ट क्लिक, राइट 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 और यहाँ पे आके लेफ़्ट, फिर यहाँ पे राइट 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 और ये लेफ़्ट और एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से शिफ्ट Z और अब मैं देख रहा हूँ कि हमने आगे ये पत्ती बनानी है। B का बटन प्रेस किया, इस पत्ती की सिलेक्शन ली, ये जूम हो गई और उसके बाद लेफ़्ट राइट 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 और लेफ़्ट, उसके बाद राइट 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 और लेफ़्ट और एंटर कर दिया। फिर से शिफ्ट Z जूम आउट के लिए। अब हम B का बटन प्रेस करेंगे और इस पत्ती की सिलेक्शन लेंगे, इसे बनाएंगे हम लेफ़्ट राइट 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 और यहाँ पे चूंकि अब किनारा आ रहा है तो यहाँ पे लेफ़्ट। ठीक है, उसके बाद फिर राइट, क्योंकि गुलाई है तो फिर से राइट राइट और अब यहाँ पे शिफ्ट Z करके देखते हैं कि हम इस पत्ती को यहाँ पे ख़त्म कर दें। अब यहाँ पे देखें ये दोनों पत्ती तकरीबन आपस में मिल रही हैं। ठीक है, चाहे आप इस पत्ती को यहाँ पे ख़त्म कर लें, चाहे इस पत्ती को यहाँ पे ख़त्म कर लें। अगर आप इस पत्ती को यहाँ ख़त्म कर देंगे जो हम बना रहे हैं तो फिर तो इसे अगली पत्ती है उसको हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस पत्ती को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं जो हम बना रहे हैं तो फिर अगली पत्ती को हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पत्तियाँ आपस में इस तरह से बनी हुई हैं कि हमें यूँ लग रहा है कि ये पत्ती भी यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये पत्ती भी यहीं से शुरू हो रही है। तो इस तरह के डिज़ाइन में आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी काम कर लें, कोई ख़ास मसला नहीं है। तो मैं इसे यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, राइट और लेफ़्ट। उसके बाद इस पत्ती को हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, लेफ़्ट राइट राइट। अब देखें अगर आप किसी हिस्से पर, लाजमी नहीं कि आप हर दफ़ा शिफ्ट Z करके जूम आउट करें फिर B प्रेस करके ख़ास हिस्से को जूम करें, अगर आप डायरेक्ट वहीं से काम शुरू करते चले जाएं तो भी ठीक है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो ठीक तरह से समझ नहीं पाते, उनकी आसानी के लिए मैं आसान तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से राइट, जैसे जैसे आप आगे चढ़ते जाते चले जाएंगे वो हिस्सा खुद ब खुद आपके सामने आता चला जाएगा। जैसे जैसे आप वापस आएंगे पहले वाला हिस्सा आपके पास आता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी राइट राइट और यहाँ पे किनारा आ गया तो लेफ़्ट, फिर आगे राइट 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 और अब यहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, तो यहाँ पर लेफ़्ट और एंटर करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्शन आती चली जा रही है। उसके बाद मैं 0 का बटन प्रेस करता हूँ और अब हमारे पास ये तमाम चीज़ें बन चुकी हैं। अब हमारे पास एक ही हिस्सा रह गया है और वो है कि ये जो बड़ी पत्ती है ये हमने बनानी है। B का बटन मैंने प्रेस किया और इस तमाम पत्ती की मैंने सिलेक्शन ले ली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब ये दो हमारे पास रूलर भी हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास रूलर हैं। इन रूलर का इस्तेमाल है, आप इन्हें ईजिली देख सकते हैं, ये तो ज़ाहिर है आप जानते ही होंगे। ठीक है, इस रूलर की अगर आप इसे आगे पीछे करेंगे तो ये लेफ़्ट टू राइट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट है और अगर आपको इसे ऊपर नीचे करना है तो हम इस जो हमारे पास स्क्रॉल है, सॉरी मैंने आपको गलत कह दिया, इसको रूलर नहीं बोलते, इसको स्क्रॉल बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्रॉल है, रूलर होता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये है नहीं ये हमारे पास रूलर होता है। ठीक है, खैर इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास स्क्रॉल है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो ये लेफ़्ट टू राइट अगर आपने जाना है इमेज को लेके तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे स्क्रॉल का, और अगर अप टू डाउन जाना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की जानिब। ठीक है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमने इस पत्ती की सिलेक्शन ली, अब ये पत्ती हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इसे यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मज़ीद जूम कर लें, क्योंकि ये बड़ी पत्ती है और अभी इसको मज़ीद जूम करेंगे तो हम ज़्यादा इसे खूबसूरती से बना सकते हैं।
यहीं से आप कहीं से भी शुरू करना चाहें कर सकते हैं, जहाँ से आपको लगे कि हमें शुरू कर लेना चाहिए तो वहीं से आप कर सकते हैं। तो मैं इसे मज़ीद जूम कर लेता हूँ, मसलन कि मैं इसका इतना हिस्सा जो है उसे मज़ीद जूम कर लेता हूँ। मज़ीद जूम किया, पॉलीलाइन हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट है, और फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से शुरू कर देता हूँ। मैंने लेफ़्ट की प्रेस की, उसके बाद राइट 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 राइट, और यहाँ पे चूँकि किनारा आ रहा है तो लेफ़्ट, लेफ़्ट के बाद फिर राइट 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 राइट। अब देखें यहाँ पे मैं आखिरी पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट हमने हमेशा लेफ़्ट ही लगाना होता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट की प्रेस करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने आखिरी क्लिक करनी थी, लास्ट क्लिक। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो ये भी सिलेक्शन हमारी आ गई। ज़ीरो का बटन प्रेस किया ऑल डिज़ाइन को देखने के लिए, ऑल प्रीव्यू के लिए। अब देखें हमारा, अगर मैं ड्राइंग को ऑफ करूँ तो ये देखें हमारा एक डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुका है। अब मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ये अंदर भी कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाना है। अब देखिए स्केच के अंदर ये चीज़ इस तरह से, ये अंदर मज़ीद पत्तियाँ बनी हुई हैं, ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही, ठीक है, ये खूबसूरत नहीं लग रही। आप बनाना चाहें अगर अच्छी, मतलब कि डिज़ाइन, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है तो आप उसे बिल्कुल उसी तरह से बना लें अगर वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए कुछ चेंजिंग करें जिससे उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब देखें ना, एक पत्ती हमने बना ली, एक फूल बनाया, अब फूल के अंदर जो बड़ी पत्ती है उसके अंदर फिर से एक फूल बना हुआ है, तो भाई बड़ी पत्ती के अंदर फूल अगर बना होगा तो वो खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं लगेगा। एक फूल आपके पास है और उसकी बड़ी पत्ती के अंदर एक और फूल बना हुआ है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है। फ़िलहाल खैर हमारी जो ड्राइंग है वो यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर हम कई चीज़ें बना सकते हैं, मसलन हम इसके अंदर पैटर्न बना सकते हैं। जब हम पंचिंग करेंगे इसके अंदर हम कई तरह का पैटर्न फिल कर सकते हैं, मोटिव हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं, या हम मज़ीद इसके अंदर ख़ुद से मतलब कि डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मोटिव या फिल करना या कोई पैटर्न फिल करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करके उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद इसके अंदर बने आ जाएंगे, और उनको हम मुख्तलिफ़ तरह से फिल कर सकते हैं। एक ही पैटर्न को हम मुख्तलिफ़ तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ़ अंदाज है उनको फिल करने के, जिससे हम उनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। तो मज़ीद जो इसकी जो ड्राइंग है ये हम अंदर नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही। इससे बेहतर है, इसे फिल करने से बेहतर है कि हम इसे फिल करें ही ना, और कुछ फिल ना भी करना हो तो इससे बेहतर है कि हम इसे फिल करें ही ना। ये इस तरह से ही काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था पॉलीलाइन के हवाले से। पॉलीलाइन के बारे में मैंने आपको तमाम कुछ सिखाया वजाहत के साथ, और ये बहुत आम है ड्राइंग टूल में। बाकी तमाम टूल शॉर्टकट है, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे। मेन हमारा यही टूल था पॉलीलाइन, ये सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है। अब देखिए हमने सिर्फ इस एक टूल की मदद से ये तमाम डिज़ाइन हमने बनाया, आपके सामने मैंने ये डिज़ाइन बनाया, हालांकि ये एक टूल है, इसमें देख लें हमारा और कोई भी टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। इन बाकी के टूल्स भी अहम हैं लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा अहम टूल जो है वो पॉलीलाइन ही है। इसी एक टूल की मदद से देख ले हमने तमाम डिज़ाइन की जो है वो ड्राइंग तैयार कर ली है। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ, बाकी के टॉपिक जो है वो भी हम आगे सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।